अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे। तो के साथ हमारे ये प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें मौजूद है फुडैक में और फुडैक 2025 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आज का ये इवेंट मुनक़्क़िद किया गया है, जो कि नवंबर 25, 26, 27 को यहाँ पर जो है बहुत सारे एम्बेसडर्स पूरी दुनिया भर के इंटरनेशनल सतह पर तमाम अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दरमियान रहेंगे। आज न सिर्फ बल्कि जो आए हैं दीगर अफराद, स्टूडेंट्स, टीचर्स और वो गेस्ट पेरेंट्स के हैसियत से मिलेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनकी सेंसेस एक्टिवेट कराने की, उनके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो आज चलिए प्रोग्राम के बाद आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है बताएं। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनम। कामरान मीर। दोनों दोस्त हैं? यस। कब से कोलीग्स हैं? कब से हैं? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। दोस्त अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस में बनते हैं? ऑफिस में बंद है। ऑफिस में बनते हैं। आपके ख्याल में? ऑफिस में, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग ऑफिस के कोलीग्स के और साथ वो आखिरी गुजारते टाइम हैं, होता है। ऐसा ही है। क्योंकि एक्चुअली में होता ये है ना कि स्कूल टाइम चला गया, लेकिन स्कूल फ्रेंड जो होते हैं ना, मैं समझता हूँ बेमकसद बेमौका कभी भी कहीं भी पहुँच जाते हैं। ये ऐसा ही है, लेकिन जब आप ज़्यादा टाइम ऑफिस कोलीग्स के साथ गुजारते हो तो जस्ट लाइक फैमिली हो जाते हैं वो लोग आपके। तो स्कूल फ्रेंड्स का तो लेवल ही अलग होता है। सर लेवल अलग, वो अलग लेवल। वो फ्रेंड्स हैं आजकल हाँ, मार्केट में? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भी हैं? बिल्कुल। तो वो 7-8 साल पुराने फ्रेंड्स पुराने हैं ना, उसमें वो गिव एंड टेक नहीं है, वो सिर्फ दोस्ती का गिव एंड टेक है। नहीं, सब ना? ऐसे नहीं होते, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। है ऐसा है? बिल्कुल। वाकई में उसमें भी लेन देन चलती है। अल्लाह का शुक्र। ले अच्छा, वो लेन देन खतरनाक है, वो वापस भी नहीं वो वापस भी नहीं ले सकते। दोस्त ने कहा जानी यार 20,000 रुपये दे दे, मैं इंशाल्लाह हाँ ले ले यार। तो मतलब वो किस मुंह से अब लेंगे? किस मुंह से वापस ही नहीं मांगे या नाम करेंगे। वाह, ये लेकिन वो जब हमसे लेगा वो हमें भी नहीं करेगा, बराबर हो तो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। कभी बैलेंस कर लेते हैं, उनको आता है बैलेंस करना, इसलिए वो कर लेते हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, आज के इवेंट के बताएं, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट मुनक़्क़िद हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी जो फूड कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की, वो यहाँ आए हुए हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं हम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही एक अच्छा इवेंट है। फॉरेनर बायर्स भी आए हुए हैं, वो लोग भी हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं माशाल्लाह से। वेरी नाइस माशाल्लाह। और आप यहाँ पर मौजूद हैं, किसी कंपनी को प्रेजेंट करने आए हैं या वो आप कंपनी को लेके चल रहे हैं? मैं एज अ फॉरवर्डर इधर आए हैं, पाक गेटवे शिपिंग एजेंसी के नाम से। शिपिंग जी, ज़रूरत है ना, बिल्कुल। एक्सपोर्ट करना तो लोग आपसे रब्ता Export, करेंगे। जी, बिल्कुल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, माल इधर से उधर कर देते हैं आप लोग। कमाल लोग माल हैं। यहाँ से हम माल उनको यहाँ उठा से के वहाँ। जहाँ भेजना है वहाँ ले जाएंगे। क्या बात है, कम रेट में, कम रेट कम रेट में। वेरी नाइस। अल्लाह बहुत कामयाब करे यार आप लोगों को, आपके मिशंस को। तो बॉस अभी तक खुश हैं आप दोनों से? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कुछ बॉस है। आए नहीं आए अभी तक? आए हैं बॉस। बॉस आए हैं? घूम रहे हैं यहीं पे। अच्छा, बॉस नहीं घूम रहे? नहीं देख रहे अच्छा, और होंगे। मालिक आया नहीं आया? सब छोड़ो, ये मालिक आया नहीं आया? मालिक आया? मालिक तो सबसे पहले होगा। मालिक ना? सबसे पहले, वो बॉस देर से आएगा, मालिक पहले आएगा। हमारे बॉस भी वही है, मालिक भी वही। मालिक भी वही है। अरे यार ये सही है, टेंशन ही खत्म यार, जान छूटे। सर खाने पीने के वाला माहौल चल रहा है, एक सवाल के बाद फ्री मुझे एक सवाल जवाब दीजिएगा कि वो कौन सा कंट्री है जो एक फ्रूट के नाम पर है? माल्टा। अरे जीनियस लोग हैं ये। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहे, बाद अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह करम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह यार माशाल्लाह, आज बड़ी रौनक लगी है। बड़े 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 जॉइंट ब्रांड्स आए हुए हैं पाकिस्तानी, बड़ी खुशी होती है। बाहर से लोग भी आ रहे हैं। क्या फीडबैक है जी आज के event में? माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है, काफ़ी डेलीगेशंस आउट ऑफ द कंट्री आ रहे हैं, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा इनिशिएटिव है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाएंगे, इकॉनमी ग्रो होगी, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। वेरी नाइस माशाल्लाह। और आजकल क्या डोमेन क्या है आपका बाय द वे वैसे? हम असल में डील कर रहे हैं, हम शास कंपनी हम डील कर रहे हैं एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट में बेसिकली हम कर रहे हैं मैंगोज़ और राइस, और बाकी भी हम प्लान्स हैं हमारे आगे पिंक सॉल्ट वगैरह में भी जाने पिंक के। सॉल्ट, हाँ ये तो नीड है यार। मतलब ये तो हम पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट सिर्फ खा रहे हैं, लेकिन शहरी ज़िंदगी में वाइट सॉल्ट खा रहे हैं। White लेकिन salt। इसकी बहुत फ़ायदे हैं यार। ऐसे बताएं ही सर, बहुत- फ़ायदे बताएं ज़रा आप। आपने तो करीब से देखा होगा बहुत। हाँ, पिंक सॉल्ट असल में पूरे मार्केट जो जा रही है ना, वो इंडिया की मार्केट थी एक टाइम पे। ये मतलब हमारे यहाँ से रॉ फॉर्म में जाता था, इंडिया वहाँ पे दुबई वगैरह में पैकिंग करके उसे अपने नाम से सेल करता था, ओए होए, आप जा जबकि रहे हैं? इंडिया में प्रोड्यूस भी नहीं होता। नहीं होता ना। तो अब ये है कि काफ़ी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कर दी तो है, उनकी तो तो जीडीपी नीचे आ गई होगी। जीडीपी तो नीचे नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी फ़र्क आया होगा उनकी इस काफ़ी झूठे मूठे companies- बोल दो, हाँ बोला हाँ नीचे आ गए। झूठे मूठे बोल देते हैं, आ गई है। हाँ नहीं, वैसे फ़र्क तो पड़ा इंटरनेशनल सतह पे उनको। फ़र्क तो बड़ा। तो अब ये है कि हमारे अपने ब्रांड्स पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप की मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में, अफ्रीका में जा रहा है, तो ऑल अराउंड द ग्लोब। यार ये बात माशाल्लाह। और इस वक्त जो है खैर आमों का जब मौसम आता है
तो आम ही चलते हैं, लेकिन राइस तो 12 महीने वाला गेम है। राइस तो 12 महीने वाला गेम है और राइस की मार्केट बहुत बड़ी है। ओके। हमारे जैसे मेन हमारे कंज्यूम करते हैं हम वीट, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे राइस एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो राइस यूज़ करते हैं। ओके। तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। मुझे एक बात बताएं, हम दुनिया भर में जाते हैं, जैसे मैं अगर अरब कंट्रीज़ की बात करूं, मैं दुबई, सऊदीया, समटाइम चावल पाकिस्तानी पैकेजिंग कहीं और की, किसी और कंट्री की, ये काफ़ी सीन है। इश्यूज़ हैं, तो इसी वजह से हमारी जैसी कंपनीज निकल के सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान के टैग के साथ ही एक्सपोर्ट कर रही हैं। वेरी नाइस। तो इनिशिएटिव ये है कि पाकिस्तान का ही नाम आगे जाए, कि किसी और कंपनी जैसे पिंक सॉल्ट में इंडिया का नाम आएगा, तो राइस में इंडिया का नाम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमारी लोग फ़ायदे उठा रहे हैं। लोग अपने सिर्फ ये एंड क्या- प्रोडक्ट करके ना वो। क्यों वजह क्यों हम डायरेक्ट क्यों नहीं है, हमारा ब्रांड मेड इन पाकिस्तान इन चीज़ों में क्यों नहीं आ गए? असल में हमारा वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों का कंपनी बिल्ड करने का। हमारा ये है कि बस इजी वर्क कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करना है रॉ फॉर्म में, वो ज़्यादा आसान है। वो बहुत आसान है, उसमें इतनी कोई मुश्किलात नहीं है कि आप रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है। क्योंकि जो लास्ट प्रोडक्ट है उसके लिए आपको फिनिशिंग, क्वालिटीज़ वगैरह 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। बात तो सही है सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत खाने शुक्रिया पीने आपका। सर, हम खाने पीने की जगह पर आए हुए हैं, तो कुछ खाया पिया आपने? जी बिल्कुल, काफ़ी मैंने विज़िट किया है दूसरे स्टॉल्स पे, तो काफ़ी स्टॉल्स पे है खाने पीने की चीज़ें। ये बताओ कि खाने पीने से सवाल है, वो कौन सा कंट्री है जो एक फ्रूट के नाम पर है? माल्टा। जीनियस लोग हैं। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में राइस क्यों खाए जाते हैं? इट्स अ रिडल। जनरल नॉलेज वैसे जनरल नॉलेज में भी आता ही है, तो खैर हम तो घुमा रहे हैं आपको। हाँ, पाकिस्तान से ज़्यादा चावल पसंद है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया खुश रहें, आबाद रहें, बहुत कामयाब करें आपको। عادل حقاق عادل حقاق आदिल, yes माशाल्लाह। आदिल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आदिल? عادل आदिल, आदिल, all ओके the same ओके, नाइस, वेरी عادل from عادل Adil. So nice of. Thank you very much to come here in the Pakistan. And how you feel here? it's very good this is the first one coming in Pakistan I think so the to arrange other visit to Pakistan also It's your first time visiting Pakistan. yes first time yes How you difference? What does it feel like in Pakistan? You're the first time in Pakistan, and the various brand in Pakistan. Pure. this first one I hope to repeat this visiting to Pakistan. I hope that. I hope to meet you again. Okay, meet again. Okay. I feel it the first time I saw you, right? So I feel you are Pakistani. Like feel like a banker ना. तो start in Urdu. मैंने जब शुरू किया ना, मैंने इनसे उर्दू में अपनी लैंग्वेज उर्दू में मैंने इनसे बातचीत शुरू कर दी. तो ये भी थोड़ा सा हाँ. Not English. Sorry. Your language not English. No. It's English right now. I speak Arabic. How was the feel? Karachi, Pakistan. What was your experience? This first day of Pakistan. I hope fine. Fine. Inshallah. 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 So in the future you are planning to shift in Pakistan? Okay, inshallah. In Karachi, Islamabad, Lahore, you buy in home the future. Any planning with the family? Okay. Okay. Thank you, so nice of you. Thank you. Allah bless you. Sir, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज जी हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, आप सर बताएं। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आज? माशाल्लाह बड़ी बड़ी ब्रांड्स आई हुई हैं यहाँ पे और Yeah, गोरे भी आए हुए हैं, माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। यार क्या- सो इट्स इससे पहले जो आमतौर पे पाकिस्तानी पब्लिक थी वो गल्फ फूड अटेंड करती थी, वहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर मिलता था। पाकिस्तान में माशाल्लाह ट्रेडअप ने बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज, इट्स बिन थर्ड ईयर माशाल्लाह। माशाल्लाह से, और यहाँ पर ये एक अच्छा पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग, एक तो इससे बहुत ग्लोबली इमेज बिल्ड होगा, फॉरनर्स आ रहे हैं, कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, और पाकिस्तान का ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स के अंदर पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का सारा। तो इट्स ऑल अबाउट जस्ट टू गेट द राइट प्लेटफॉर्म टू गेट द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। माशाल्लाह, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। तो अब क्या, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो समझते हैं हालात को, वो तो रुक गए कि यार फ़ाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ जो है दूसरों को देख कर निकल गए। तो ऐसे में आपने भी तो इतना टाइम यहाँ निकाला है, आपने कैसे वक्त निकाला? आपने यार- क्यों सोचा कि मैं निकल जाऊँ, पाकिस्तान छोड़ दूँ? पाकिस्तान इट्स स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। सो या बाहर मैंने ट्रैवल किया है तो वहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सफाइयाँ खुद करनी पड़ती हैं, बाथरूम को साफ करना पड़ता है, बात खाना तो खुद बनाना सही। पड़ता है। यहाँ पर आपके मेड्स होती हैं सफाई करने के लिए, ड्राइवर्स होते हैं। ये लग्जरी यहाँ पर जो लाइफ है ना, यस थोड़ा सा
कुछ चैलेंजेस हैं बट स्टिल पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री टू लिव, स्टिल ना? द गुड कंट्री टू लिव। ऐसी गोरा नहीं कहता है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बड़ी लाजवाब है, जी, यहाँ के बिल्कुल लोग ऐसे। बड़े हंसमुख हैं। बिल्कुल आप ऐसे। पड़ोस में जाए, पड़ोस का नहीं पता होता, यहाँ तो पड़ोस का पता होता है, आंटी कैसी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही बात ऐसा सीन होता है माशाल्लाह सर। तो इसलिए हमने प्लान किया कि पाकिस्तान पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये बात समझिए भाई, इतने एक्सपीरियंस साहब हैं हमारे, ये लफ्ज़ इसलिए अल्फाजों का चुनाव मैंने इसलिए किया ताकि इनके जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए करामत है। जो आप सोचते हैं ना कि मैं अब छोड़ दूँ पाकिस्तान में, कुछ नहीं रखा, तो ऐसे नहीं लोगों ने यहाँ पे अपना टाइम गुजार के इस ब्रांड पे पहुँचे। सर वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह। सर जाते जाते एक सवाल है, दिस फॉर द हैप्पी एंडिंग ना, वो कौन सा कंट्री है जो एक फ्रूट के नाम पर है? एनी आइडिया? फ्रूट के नाम पर है, और वो फ्रूट मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, वो फ्रूट जो है बेसिकली वो सर्दियों में आता है। सर्दियों में आता है। हाँ जी, अक्सर लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पे। एम से आता है। माल्टा। जीनियस लोग हैं भाई, वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह कामयाब करे। वक्फा बहुत ज़रूरी है यार, आज तो बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। जनाब अली, अभी इससे पहले इजिप्शियन मिल गया मुझे, और अब जो है मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का जीएम मिल गया। तो इन्होंने खुद बता दिया था। खैर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सीखेंगे सिखाएंगे। आज के प्रोग्राम में ना थोड़ा सा मुनफरिद है, कुछ सीखने और सिखाने का सीन है। स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, क्योंकि आज सारे हमें जनरल मैनेजर्स मिल रहे हैं, कहीं हमें सेल्स मार्केटिंग मिल रहा है, कोई ना कोई हमें टकरा रहा है, तो हम उनसे जो है एक स्टूडेंट की हैसियत से हम उनसे जानकारी कर रहे हैं, कुछ सीखेंगे सिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद मज़ीद। वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम हम और अब आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरिद है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप जो सेल्स मार्केटिंग समथिंग कुछ कर रहे हैं और बिज़नेस करने का प्लान कुछ करना चाहते हैं, तो हम जो है उन लोगों से मिलेंगे आज के जो इस बिज़नेस को ग्रो कैसे करते हैं, क्या प्लान्स होते हैं। तो शमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइसक्रीम की दुनिया में है और आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार होती है, प्योर मिल्क वाली होती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कौन सी वाली थी, मैं नाम नहीं लूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट है, मुनक़िद हुआ जी आज। ये मैं कहूँगा कि मैं दुनिया के कई एग्जीबिशंस अटेंड कर चुका हूँ एज एन एग्जीबिटर, माशाल्लाह। एंड दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है। तो एंड वी आर रिसीविंग गुड रिस्पांस। टीडा बड़ी मेहनत करता है यार यहाँ पे बायर्स को लाने के लिए, तो वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड सो फार सो गुड। लास्ट 2 सीज़न बहुत अच्छे गुजरे, 3rd सीज़न काफ़ी बेहतर है। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जस्ट द फर्स्ट डे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स नाउ। ओके फाइन। साहब मुझे ये बताएं, एक बिज़नेस जो नामी ग्रामी हो जैसे आपका है, फिर भी हम देखते हैं उसके इश्तिहारात देखते हैं, उसकी मार्केटिंग देखते हैं, हम उसके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसके बोर्ड्स देख रहे होते हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत है बार बार एक चीज़ को रिकॉल करने की? अच्छा, तो बेसिकली इस तरह बताएगा कि अगर एक स्टूडेंट मार्केटिंग सेल्स देख रहा है तो उसकी तरह मालूम मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ वैसे। अरे यार तो टीच बहुत अच्छी जगह है, हम आगे रुक गए। बेसिकली मार्केटिंग का क्या है कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट ब्रांड रिकॉल। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, अगर कोई और कर लेगा तो आप पीछे रह जाएंगे। इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड रिटेन योर पोजीशन यू हैव टू आपको कॉन्स्टेंटली ब्रांड रिकॉल की ज़रूरत होती है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर ब्रांड ज़िंदा नहीं रह सकता। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो 5 चीज़ें होती हैं, एक सबसे पहले आपका डेवलपमेंट स्टेज होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, फिर ग्रोथ स्टेज होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज होता है, और उसके बाद डिक्लाइन स्टेज होता है। उस डिक्लाइन स्टेज पे ना जाएं, इस वजह से आप कांस्टेंट ब्रांड रिकॉल करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी कि हम हर हाल में आप जितने बड़े रॉकेट बन जाएं, कुछ भी बना लें, लेकिन आपने अपनी मार्केटिंग सेल्स करनी है। ठीक है, ऐसे ही है ना सर? ये आइसक्रीम आ गई मेरे लिए, मैंने कहा था ना ये आइसक्रीम आ गई है, तो आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार, मैं खाऊंगा मज़ा। वैसे तो हम बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हैं, बट आई थिंक चॉकबार इज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट बचपन से खाइए। एग्जैक्टली। हम जब ईद आती थी ना, तो हमारे दादा नाना नानी हमें ईदी दिया करते थे, तो ये बड़ा पुराना ब्रांड है, और हम जब जाते थे ना सबसे पहले ये ख़रीदते थे कि यार ये वाली आइसक्रीम खानी है, और लिटरली हम बड़ा एंजॉय करते थे। और आज भी ये ब्रांड जो है ना अपनी जगह नहीं छोड़ी है, और ख़ास बात ये है कि भाई मिल्क दूध के अंदर बनाई जाती है, बाकी तो कैमल के ऊपर चल रही है। सर ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, और इंशाल्लाह हम उस इज़्ज़त को बरकरार रखते हैं। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, डू ट्राई आइसक्रीम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। सर मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जो एक फ्रूट के नाम पर है? ऐसी तरह शुगल मेला जाते जाते, वो कौन सा मुल्क है जो एक फ्रूट के नाम पर है? आपको पता है मेरा फॉर्मेट? हाँ तो सॉरी, मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। नहीं, बट ऑनेस्टली आई डोंट रिकॉल। एक है एम से आता है, और मंगोलिया और अच्छा, और आसान करता हूँ, वो सर्दियों का फल है। और आसान करता हूँ, उसमें विटामिन सी बहुत होता है। ऑरेंज।
हाँ इसका कोई नाम है एक लाइक माल्टा। अरे सर थैंक यू वेरी मच हो गया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. क्या हाल है? I'm doing good. How are you? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? Saima Rahman. माशाल्लाह साइमा क्या कर रही हो आजकल? I'm the sport brand executive in food industries. माशाल्लाह। पहला आपका या इससे पहले भी कहीं? No, I used to work anywhere else before, somewhere else as well. माशाल्लाह। और क्या हमने पढ़ा कि हम यहाँ आ गए? ऐसे I क्या did कहानी? BBA with majors in marketing from CBM. माशाल्लाह। Yeah. तो यार अब ऐसे बात करेंगे ठीक कि है। एक स्टूडेंट ने अगर कुछ करना है तो वो किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करे। तो मुझे पहले सवाल तो ये है कि ये जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये हर दफ़ा अपनी मार्केटिंग क्यों करते हैं? इनको क्या ज़रूरत है, अभी मशहूर हो चुके हैं? For awareness, ओके for consistency, and for constant reminder towards consumers' mind, because we know that the market is very big and there are a lot of emerging leaders in the market every now and then. So in today's era and in today's generation, you have to be very much efficient and you have to be very much aware of what the other competitors are doing. And with among Gen Zs, you have to be completely up to mark. बात तो सही So, है, बात तो yeah, सही that's the है। reason. तो मुझे ये बताओ कि लाइक ये वो जो हम एक ज़माने में बिलबोर्ड्स डिजिटल I पे think चले गए I हैं। think that's very outdated. है ना? Billboards, out of home advertisement digitalize is पे चले गए सारी very चीज़ें। exactly. Social media, everybody has their cell phones, tablets, mobile phones, and everything. चलो कम there. से कम बिलबोर्ड हटे, हमारी जान छूटी हाँ। और लोग सेफ हुए। लेकिन डिजिटल की वजह से आप कोने कोने दुनिया के नुक्कड़ तक भी पहुंचा सकते हैं आप, ऐसा ही Yeah, है ना? definitely, माशाल्लाह। definitely. तो आज का इवेंट कैसा जा रहा है यार? बड़ा अच्छा लगा मुझे आज। It's going pretty well. I mean, I can see a lot of brands doing tremendous amount of marketing, and definitely very engaging and very nice. Actually, the presentation is very nice चलो for यार, all. अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। Thank you so much. आखिर में जस्ट फॉर हैप्पी एंडिंग सवाल है, Right. सवाल क्योंकि खाने पीने से ताल्लुक है, ये भी मैं खा रहा हूँ। Okay. सवाल ये है कि वो कौन सा मुल्क है, बहुत आसान है, जो एक फ्रूट के नाम पर है, सर्दियों का फल है, विटामिन सी बहुत सारा होता है, सर्दियों में आता है, एम से शुरू होता है, वैसे तो ओ से भी होता है। No idea. I'm sorry. I'm a bit bad at that. पाकिस्तान से ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है आपके मसाले चावलों में भी जाते हैं, तो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में राइस का इस्तेमाल क्यों होता है? जैसे कॉमन सेंस रिडल। या पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में, ये अगर हम बात करें सिंध से ज़्यादा पंजाब में राइस का इस्तेमाल क्यों होता है? I don't know, for dishes and something, no? Dishes, no? कोशिश अच्छी है। थैंक यू वेरी मच, Thank you so जज़ाकल्लाह। much. खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। नाम बताएं। इमरान खान। इमरान खान है आप? माशाल्लाह, वाकई में जी रियली। रियल नेम है? अच्छा माशाल्लाह। मैं तो पाकिस्तानी तो चाइनीज़ बीच में आ जाते, कोई बात नहीं। अगर ये ना हो तो हम कहाँ जाए। अच्छा खैर, ये बताएं आप क्या कर रहे हैं आजकल? बड़ी माशाल्लाह फोटोग्राफी चल रही है माशाल्लाह। जी हाँ, मेरा कितने तो अरसे से- प्रोफेशन यही है। कितने अरसे से वाबस्तगी? बाल सफ़ेद हो गए सर इस फील्ड में। सर बाल नहीं, सवाल सफ़ेद नहीं हो, उड़ गए आप, इतने पुराने हो गए मुझे लग रहा है। माशाल्लाह। कितना अरसा दे दिया आपने फील्ड को? 88 से है सर। 88 से हैं आप? माशाल्लाह सर, क्या कहने हैं आप, तो कमाल आदमी। तो कैसे शौक हुआ फोटोग्राफी में ही जाया जाए? कोई ऐसा बैकग्राउंड था? ज़रा ये क्रिएटिव काम है, मुझे क्रिएटिव काम करने का शौक़ है। ओके। जी, तो बस इस वजह से इस फील्ड में आया हूँ। अभी कैसा जा रहा है? अभी बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र। फैशन है और प्रोडक्ट है, कॉर्पोरेट है, वेडिंग्स है, सब कुछ ही कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात सही कि आपने काम सारे करने चाहिए। हमारे कुछ लोग होते हैं नहीं मैंने ये पढ़ा है ना, मैं इससे हट के कुछ करूँगा ही नहीं। हमारे यहाँ डिग्री नहीं होती, अगर डिग्री मिल जाए फोटोग्राफी की तो बस 4 साल लग जाए इस नहीं फील्ड हमारे में। कोर्स। कोई डिग्री नहीं है। हमारे यहाँ सरकार भी नहीं करा रही, कोई डिग्री प्राइवेट नहीं है। सेक्टर यूनिवर्सिटी भी कोई भी नहीं करा कोई रही, डिग्री नहीं है। यानी फोटोग्राफी की नहीं करा रही। कोई डिग्री नहीं तो है। वो जो मीडिया साइंसेस पढ़ाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज 6 महीने के इस तरह से कोर्सेज हैं। अच्छे से कोर्स हैं, वो जी, जो मीडिया media- साइंसेस पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, बस। उसमें Okay, भी fine. कोई फ्यूचर नहीं है। अगर कोई एजुकेशन नहीं है तो फिर फ्यूचर भी नहीं है। है ना? हमारे यहाँ ना इमरान भाई, हमारे हर चीज़ का फ्यूचर बन सकता है। दुनिया भर में ना सोचते नहीं है कि मैंने क्या पढ़ना है, वो कहता है यार मुझे ये पसंद है, मैं ये पढ़ूंगा या ये खाऊंगा, वो काम हो जाता है। बिल्कुल सही हमारे यहाँ सोचना पड़ता है हालात के हिसाब से कि मार्केट में क्या चल रहा है। बात। जी हाँ, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है बिल्कुल तो बिल्कुल सर ऐसा ही है। आपने एक काफ़ी अरसा देखा है, जी हाँ, तो आप क्या समझते हैं ये जो अप एंड डाउन आता है लाइफ में, कोई स्टेबल मतलब एक अप एंड डाउन नहीं आना चाहिए लाइफ में, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं यो ही रहा हूँ 1 साल, मैंने वहाँ भी काम किया है। वहाँ तो 1972 से जो रोटी 8 आने की थी वो 8 आने की ही थी। सही, अब जाके महंगाई बढ़ी है दुनिया में तो ऐसा हुआ है, वरना यहाँ तो हर साल बजट आता है। अल्लाह रहम फरमाए। सर जाते जाते खाने पीने का माहौल चल रहा है, सारे फूड्स आए हुए हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में चावलों का इस्तेमाल क्यों होता है आपके ख्याल में? वो लोग लाइट फूड लेते हैं, Light food एक्चुअली लेते हैं, लाइट फूड लेते ठीक हैं। है। और रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सालन मसाले वालों चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। Okay. चावल एक ऐसी चीज़ है
जो हर कोई खा लेता है, बुढ़ा जवान और इजीली। और अगर इसको हम कहें कि कॉमन सेंस की दुनिया में जवाब देना है इस रिडल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर क्या कहेंगे आप? कॉमन सेंस की दुनिया में जवाब देना है पाकिस्तान से तो ज़्यादा चाइना में क्यों, या अगर मैं कहूँ सिंध से ज़्यादा पंजाब में चावल क्यों खाए जाते हैं? ये तो किसी चाइनीज़ को पकड़ना पड़ेगा वो बताएगा। जज़ाकल्लाह। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अदनान। अदनान, यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले अकेले चाय पी रहे हो यार? मैंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट इकोसिस्टम देखने के लिए आए। कैसा लगा? मज़ा, हाँ बहुत अच्छा है। कितने अरसे बाद वापसी हुई? कितने अरसे बाद वापस आए पाकिस्तान? 2 साल। 2 साल बाद? जी। 2 साल पहले पाकिस्तान कहाँ था, 2 साल बाद पाकिस्तान कहाँ है? ऊपर जा रहा है। जा रहा है? जा रहा है कैसे, किस इंशाल्लाह। आँख से देख रहे हो तुम? बहुत से लोग कह रहे हैं नीचे जा रहे हैं, हम तो मुंह छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आप पहले बांधे हैं जो बाहर की निगाह से देखते हुए पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान की मार्केट देखने के लिए। भाई पाकिस्तानी इस निगाह से देख रहे हैं, ज़रा बताएं हमारे लोगों को। मेरे हाल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट है और नीड है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ग्रोथ हो से सकता आपका है। ताल्लुक है? मैं यूके से हूँ। यूके से आए आप? जी। लंदन से आए आप? लंदन से। अकेले हैं, सबके साथ आए? अकेले। क्यों यार, फैमिली भी ले आते साथ, घूम ले फिर लेते, मतलब यार कौन फिर रहे हैं आजकल? हाँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अभी कौन है आप? अकेले हैं, सिंगल है? जी। अच्छा माशाल्लाह। तो आई यू फील के लाइक सिंगल बेहतर है? यस, मैरिड For every person has a different डिफरेंट opinion. ऑब्वियसली। Yeah. जस्ट Yeah. यार तफरी कर रहा हूँ। खैर ओके फाइन। एक सवाल है, पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में राइस क्यों खाए जाते हैं? वही एक और पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में चावल क्यों खाए जाते हैं? उसके क्विजीन में वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इसलिए। कौन सा कंट्री है जो एक फ्रूट के नाम पर है? एक फ्रूट के नाम? यस, कंट्री नेम ऑन फ्रूट, लाइक कौन सा हो सकता है? कीवी। कीवी। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कमाल लोग हैं, जीनियस है। चाय कैसी लगी? हाँ, अच्छा है। वहाँ मिलती है ऐसी चाय? नहीं मिलती है नहीं ना? मिलती है। पाकिस्तान मिस करते हैं ना? हाँ, पैक करा के ले जाएगा हाँ, ये बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया है ना? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑफ यू। जनाब अली, वफ़ा बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें मिल गया एक्सपोर्टर, तो इनका प्लान है पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आने वाले का प्लान किया कि हम जो है यहाँ से कुछ लेके जाएँ। तो बंदे को मैंने ऐसे चलते थे आइडिया दे दिया था, तो कह रहा है यार पसंद आया। तो ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपने खिदमत में हाजिर है। और एक्सपो में हम मौजूद हैं और एक्सपो में ज़बरदस्त किस्म का एक्सपो लगा हुआ है, जहाँ पे मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग तशरीफ़ फरमा हुए हैं। इंटरनेशनल सतह पे भी आए हुए हैं, डोमेस्टिकली भी आए हुए हैं। जानेंगे इनकी अपनी ज़बानी। ये यहाँ पर आए हैं अपना शहर छोड़कर कराची में आज की एक्सपो ज्वाइन करने के लिए। जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फ़ाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अल्लाह का करम। माशाल्लाह। सर गुड नेम आपका? खुर्शीद बरलासी। अरे क्या कहने हैं खुर्शीद भाई, क्या हो रहा है? कहाँ से तशरीफ़ फरमा हुए कराची आप? मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ जी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री माशाल्लाह। एंड एग्जैक्टली मेंबर ऑफ द फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। माशाल्लाह। मैं इस एक्सपो के लिए आया हूँ। देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ा हौसला हुआ है। ये रेगुलर इवेंट होने चाहिए, हो भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा टीडैप को ये गाइड करना कि हमें अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उन ममालिक में भी जाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी ले आएँ डेलीगेशन, वो लिमिटेड तादाद है। ठीक है। जब हम वहाँ जाएंगे बेशुमार तादाद में लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान इज़ अ क्वालिटी प्रोड्यूसर, ठीक है, एवरीबडी नोज इट, बट द मार्केटिंग इज़ वेरी वीक। वी हैव टू प्रमोट द ब्रांड एज वेल। सर आप किस निगाह से देखते हैं सर? ये हमारे यहाँ मार्केट में अप एंड डाउन आता है पूरी लाइफ में। 90s एरा गुरा, 80s एरा भी देखा हमने, और अब ये 2025 में हम वहाँ पहुँचे हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट आती है, बहुत बूम लेती है, उसके बाद गायब हो जाती है। जी क्यों? जैसे सर ने कहा मार्केटिंग बिल्कुल ऐसे ये एक लिहाज से इसका मैं एक मुस्बत पहलू ये लूँगा कि मार्केट में माशाल्लाह जो है इतने नए ब्रांड्स आ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है बहुत टाइट हो गया, बहुत छोटा हो गया। अनलेस एंड अनटिल कि आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव नहीं रहती क्वालिटी और प्राइस के लिहाज से, वो कभी भी उसका लाइफ साइकिल बढ़ नहीं सकता। तो ये मुस्बत चीज़ ये है कि कॉम्पिटिशन बढ़ा है, हमारा कंज्यूमर बढ़ा है। माशाल्लाह 25 करोड़ की हमारी आबादी है। नेबरिंग हम अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी अब माशाल्लाह बिल्कुल हमारे
हमारे दस्तरस में आ गया है तो आपकी 5-6 करोड़ की और आबादी बढ़ गई, तो ये 30-35 करोड़ की आबादी को आपको सर्व करना है। तो आई थिंक कि हमें अपनी क्वालिटी और अपनी कंपेटिटिवनेस का बहुत ख्याल रखना है और एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी तब तक हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं होगा, आदमी की जो आमदन है ना उसमें कोई इजाफा नहीं होगा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर भाई ने कहा रुपया मुस्तहकम नहीं हो रहा, सर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, कुछ जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की होती है। मैं अक्सर ज़ाहिर है आई बेस्ड इन इस्लामाबाद, तो मेरी वहाँ मिनिस्ट्री के साथ बड़ा लाइजन होता है, बड़ी हमें प्राउडली कहते हैं कि जी हमने इस मुल्क से FTA साइन कर लिया, इससे कर लिया। मैंने कहा सर अभी चाइना से कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्डअप करें। वो कैपेसिटी बिल्डअप होगी, हम कम्पिटिटिव ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मतलब हम FTA साइन करते चले जाएं, हमारी एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ नहीं रही है, कैपेसिटी बिल्डअप। अभी कितना अच्छा मौका था कि हमारी इसराइल की प्रोडक्ट्स का जब बाइकाट हो गया, रैक्स खाली हो गए, ये टाइम था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के साथ ये रैक्स फिलअप हो जाते और इसको कांस्टेंट रेगुलरली टेस्ट डेवलप करवा के ये बड़ा अच्छा मौका था कि इसको कंटिन्यू करते हैं। और इस पर काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि काम किया, लेकिन वो उस तरीके से बाकी लोग नहीं आ सके। क्या वो डरते हैं कि यार टैक्स रेट हाई हो जाएगा, हम जो कमाना चाहते हैं हमें वो नहीं मिलेगा? क्योंकि दुनिया भर में जो भी काम होते हैं बिला धड़क किए जाते हैं और उनको पाथ दिया जाता है, सरकार देती है कि यार आप करें, हम आपके साथ हैं। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। देखें, थोड़ा सा मैं इसमें हवाले से अपने कमेंट देना चाहूँगा कि हम लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते, हम शॉर्ट टर्म जब प्लान करते हैं ना तो उसकी शेल्फ लाइफ भी छोटी होती है। जब हम लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगी आपको। हम ये कहते हैं बस आज हमने फिल कर दिए, यार इसके बाकी असरात देखना है, कांस्टेंट देखना है, अप टू द मार्केट आपने चेंजेस लेके आनी है, रिक्वायरमेंट देखना है, कंज्यूमर्स को देखना है। हमने जो चीज़ बना दी है 10 साल तक उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। जब रिसर्च नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारी शेल्फ लाइफ कम होगी। जो बात है सर, आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ बच्चा जो है वो प्लान कर रहा है, आप लोगों ने वक्त गुजारा, हमारे कितने नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज का बच्चा कहता है मुझे पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आता, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से इसको ये चले गए हाँ, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे रन होंगी? पॉजिटिवली प्लान करें, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, और अपने ब्रांड को ख़रीदें। जब तक हमारा ब्रांड नहीं उजागर होगा, अच्छा पलेगा पुलेगा नहीं, तो हमारी जॉब क्रिएशन नहीं होगी, तो इवेंचुअली बच्चे बाहर ही जाएंगे। तो जब तक अपनी प्रोडक्ट को आप प्रमोट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं चलेगा, तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। आप लोग तशरीफ़ हमारे मेहमान हैं हमारे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब हो। थैंक यू सो मच, खुश रहें, बारकल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? अदनान अहमद। अदनान, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं काम करते हैं आप? जी, मैं कंपनी में आप माशाल्लाह। तो वो कंपनी छोटी है बड़ी है? कंपनी बहुत बड़ी है माशाल्लाह। नहीं यार, तो आपको वो बड़ा कब बनाएगी? मुझे बड़ा बनाएगी, थोड़ा मैं उनको थोड़ा बड़ा करूँगा, फिर वो मुझे बड़ा करेगी। फिर आपको बड़ा करेगी, वेरी गुड। तो वो बड़ी सीट पे बढ़ाएगी आपको? हाँ। तो आपको उम्मीद लग रही है कि आपको बड़ा बनाएंगे आपको? हाँ, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। उम्मीद पूरी है। तो अब बाकियों को देखकर भी लग रहा है कि उम्मीद पूरी है कि सबको बड़ा बनाएंगे वो? नहीं, लग तो रहा है, फिलहाल तो उम्मीद है। उम्मीद है, यानी आसरा दिया हुआ है आपको कि आपको बड़ा बनाएंगे। जी। तो अब आप मेहनत करेंगे तो फिर बड़ा बनाएंगे। जी जी, है ना, वेरी गुड। मुझे बताओ, पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में चावल क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा उगाते हैं। ज़्यादा और वो कौन सा मुल्क है जो एक फ्रूट के नाम पर है? फ्रूट के नाम पे? हाँ, फ्रूट के नाम पे आई डोंट नो यार, ऐसे बोल जाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएं। मुस्फिरा। मुस्फिरा, माशाल्लाह। मुस्फिरा की मीनिंग क्या है? चमकता हुआ सितारा। वेरी गुड। तो कंपनी में चमक रहा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी चमकाई जा रही है और चमकेगी। और चमकेगी। वेरी गुड हो गया। तो भाई क्या डोमेन क्या है, ऑफिस में क्या संभाला हुआ क्या है? फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, और मेरा जो डोमेन है वो मैं इंटरनेशनल एजेंट्स देख रही होती हूँ, ओवरसीज एजेंट्स, एक्सपोर्ट्स। यस, एजेंट देखती हैं आप? इंटरनेशनल? यस, इंटरनेशनल। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो क्या है, क्या उम्मीद है? आज बड़े इंटरनेशनल एजेंट तो यहीं फिर रहे हैं बहुत सारे, तो आपने कार्ड शर्ट थ्रू किया, कुछ बात बनी? हो रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे है आज, तो लेट्स सी। चलो अल्लाह कामयाब करे आपको। बहुत कहाँ से पढ़ा हमने? सिंध मदरसतुल इस्लाम से। हैं, वहाँ तो हम आए हुए ना। जी, आप आए हुए? हाँ, मैं आया हूँ। शुक्र है, माशाल्लाह। अच्छा भाई ये बताएं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एक अरसा दराज से हैं, है ना, और वो हैं अभी भी,
लेकिन आज का बच्चा पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहा है, तो वो क्यों इस यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और स्टिल कह रहे हैं यार आई एम हैप्पी, मतलब पाकिस्तान बहुत खुश हैं, हमारा ग्रोथ लेवल बहुत हाई है। पाकिस्तान में क्यों सरवाइव कर रहा है? मतलब वो बच्चा क्यों छोड़ के जा रहा है? क्यों छोड़ के जा रहा है? आप जैसा बच्चा रीजन है हमारे यहाँ पे, हमने जो है मेहनत नहीं करनी, नहीं मेहनत नहीं करनी हमने, ये बात है कि हमारा जो मेन फोकस बताया हुआ है ना, हमें बचपन से बताया हुआ कि ये जो चीज़ चल रही है ना उसका ट्रैक हमें सही नहीं बताया हुआ। जैसे हम इसका एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि हम जो है हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप यहाँ से निकलेंगे तभी आपका फ्यूचर बनेगा, वहाँ जाके आप गधा मजदूरी करेंगे, वहाँ गधा मजदूरी करेंगे, फिर आपको लग पता जाएगा मैं क्यों आई। इसमें सिर्फ जो है इस बच्चों का नहीं कसूर, इसमें पेरेंट्स का भी है, इसमें सोसाइटी का भी है। हमने वो उस लेवल पर बच्चों को गाइड ही नहीं कर पा रहे हमारे पेरेंट्स के, यार यहाँ पे सब कुछ तुम कर सकते हो, है ना, काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो माँ बाप हमारे आज के। हमारे माँ बाप ने काउंसलिंग की तो देखो मैं यहाँ खड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड है, मुझे बताओ ये छोटा ब्रांड है, 1952 से है, ऐसे ही है यहाँ पर, इससे तो नहीं छोड़ा कि मैं जाऊँ। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है कि स्कोप है तभी हो रहा है, स्कोप है तो चल रहा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। मुझे बताओ पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में चावल क्यों खाए जाते हैं? क्यों खाए जाते हैं? क्यों खाए जाते हैं? उनकी बेसिक जो है, हमारे यहाँ पे जैसे रोटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, मे बी इस वजह से। ऐसा रिडल तो गहराई में ना जाओ, मैं तो ऐसा सिंध से पंजाब में चावल क्यों खाए जाते हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी किस सूबे की है? कराची की है, सिंध की है। सिंध की आबादी है, सिंध की ज़्यादा है। हाँ भाई, कराची में सबसे ज़्यादा लोग। खराब है तुम्हारा। क्यों खराब है? पाकिस्तान में वो कौन सा सूबा है जिसकी आबादी ज़्यादा है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान मैदान में कोई होता ही नहीं है। किसने पढ़ाया था नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं हमें और हौसला और अच्छा चल छोड़ो, आसान। आखिरी सवाल पे फ्री, मुझे बताओ कौन सा कंट्री है जो एक फ्रूट के नाम पर है? जीनियस लोग हैं, देखा हौसला बुलंद हुआ ना, तो हमें थोड़ा सा पुश करना होता है, बंदे को सपोर्ट करे, बंदा निकल जाता है ना। तो हमारे ऐसा सीन हो तो सारे बच्चे निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, बात रहो, ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू वेरी। ये नहीं ऐड नहीं होना चाहिए, अब तो लग गया, चला गया। नाज़रीन, वफ़ा बहुत ज़रूरी है साहब, वफ़ा ना लिया फिर क्या जिया लेंगे। छोटा सा वफ़े के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। बहुत से लोग बीच में भी आ जाते हैं यूँ और यूँ, क्योंकि भाई एक्सपो लगी है और फूड एक्सपो 2025 है, तो आए, इंटरनेशनल एजेंट्स भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल कारोबारी, वो तमाम अफराद जो बिज़नेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ना मिलना चाहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपने खिदमत में हाजिर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिटी 21 और हम और आप और अज़हर अली बेग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अरीश कहाँ से हैं आप? लाहौर से आए हैं जी? माशाल्लाह। लाहौर में कहाँ रहते हैं? लाहौर में जौहर टाउन में। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप अकेले? कराची में घूमना हो जाए, कराची बड़ा बहुत है। नहीं, कराची में नहीं घूम सकते। अच्छा, वैसे हो भी सकते हैं, कराची के हालात भी इस तरह के हैं। हालात नहीं, मैं फिर रहा हूँ यार, दुनिया फिर रही है, देखें गोरे सब आए हैं यहाँ पे, आप कैसी बात कर रहे हैं कराची? वो गोरों को तो फिर वो रह भी एक ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे फिर हालात सही होते हैं। नहीं, वहाँ जाना नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे जाएंगे तो मैं और आप भी फंस जाएंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा खैर, ये बताओ क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? जी, मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई। किस में पढ़ा आपने? BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वेरी गुड। और यहाँ पे कैसे आने का इत्तेफाक हुआ कराची में? यहाँ पे हम लोग आए थे एग्जीबिशन पे। ओके। तो हमारा स्टॉल लगा हुआ है। जी। किस चीज़ का स्टॉल है? फैजान सॉल्ट इंडस्ट्रीज के। क्या करती हो काम? क्या बनाते क्या हैं? हम लोग माइन ओनर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं हिमालयन सॉल्ट के। अच्छा, माइंस के। हाँ जी। अच्छा, नहीं यार, तो रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स अभी तक तो ठीक आ रहा है। गोरे बाहर के बंदों को बताओ मुझे, पाकिस्तान का छोड़ो तो आ ही जाएगा माशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के, टर्की के भी आए हैं, कोसोवो। कोई डील होती हुई नजर आ रही है? हो जाएगी, इसी बात तय हो जाएगी? वो तो फिर अब इस तरह ही होता है कि यकदम डील नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता ही, कोई महीने भी लगते हैं। इट्स लाइक, आपने नहीं सोचा बाहर जाने का? है, मैं बाहर से घूम फिर आया हूँ। नहीं, चले जाओ बाहर, यहाँ क्या रखा हुआ है? लोग कहते हैं ना। नहीं, मेरा अपना बिजनेस है तो मैंने पार्टी आदमी है, देखो लग रहा है कहीं से बिजनेसमैन, इतना सादा लड़का है माशाल्लाह से। देखा, बिजनेसमैन का पता नहीं होता लड़के का। हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रांड हैं, कई अरसा दराज से हैं, उन्होंने नहीं सोचा पाकिस्तान छोड़ने का, लेकिन आज का बच्चा पाकिस्तान छोड़ने की बातें कर रहा है। क्या उनकी काउंसलिंग अच्छी नहीं हुई? ये क्या सीन क्या था? या उनको अच्छा रास्ता नहीं मिला? इनका ये सिनेरियो है कि पाकिस्तान में, यानी कि आप जैसे देख लें कि अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं उसकी यार, वजह से प्रेशर भी होता है। अच्छा, घर वालों की तरफ से बच्चों के ऊपर। तो एक प्रेशर ना डालें, घर वाले ऐसी बात करें कि उनकी काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है ना हौसले के साथ सारे काम करे। लेकिन पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा है। अब आपको पता है कि 20, 25, 30 में
एक अच्छा जिसकी डिग्री होगी हो हाँ। उसको 20, 25, 30 मेरे होते हैं, उसमें क्या है, उसने घर का किराया भी नहीं पूरा होता। ये तो आपको ही बात पता तो सही है। हाँ जी। अल्लाह रहम फरमाए। और कराची की निस्बत लाहौर यानी कि रहने के ज़्यादा है? हिसाब से रहने के हिसाब से हाँ, रहने के हिसाब से लाहौर अच्छा है। हाँ, ये बात तो सही कहा रहने के हिसाब से लाहौर काम अच्छा के है। हिसाब से कराची अच्छा है, काम के हिसाब से है ना? कराची अच्छा है। कराची रोड में रोड बनी बिजनेस है वहाँ ज़्यादा पे, है। यहाँ रोड नहीं है। वहाँ पे लाहौर तो फिर लाहौर है ना। हाँ, वो लाहौर तो फिर लाहौर है, लेकिन लाहौर के खाने कराची के अच्छे हैं, है ना? तुमने खाने बिरयानी खाई नहीं खाई ये बताओ तुम पहले। नहीं, मैंने अभी बिरयानी नहीं खाई, मैं तो यार, बकरा ही खाया अभी तक। बकरा क्या खाया? बकरा खाया। चलो अल्लाह रहम फरमाए बकरे का। अल्लाह खुश रखे। चलो अल्लाह कामयाब करे, आपका बिजनेस बने यार, ग्रो करें आप बिल्कुल। और आप हमारे मेहमान हैं, कराची आए हैं, आप खुश रहें। मुझे भाई ये बताएं, सवाल है, बहुत सादा सवाल है, पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में राइस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आबादी जो ज़्यादा है। जीनियस लोग हैं, वेरी नाइस। अब तक किसी ने सही दिमाग खोल के इस्तेमाल किया आबादी है उनकी और हमारी है ना? 25 करोड़ 30 करोड़ मैक्सिमम। आबादी ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा खाते हैं वो। वेरी नाइस। कौन सा कंट्री है जो एक फ्रूट के नाम पर है? माल्टा। अरे पहुँचे, जीनियस लोग हैं भाई माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। खुशी हुई आपसे मिलकर, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। थैंक यू, खुश है। थैंक यू सो मच। अभी जनाब अली बड़ा जीनियस आदमी है। जनाब अली आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, दाएं बाएं, पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। चलते हुए लोगों से बात करते हैं। फूड कोर्ट से मिल रही है, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, घूम घूम के जब ये मिली, शुक्र है यार, चाय मिल लेकिन 100 रुपए की मिली। 100 रुपए की मिली? 100 रुपए में दूध बंदा ले ले, पत्ती ले ले, चीनी ले। यार कोई तरीका के तो मासूम लोग हैं माशाल्लाह। भूख लग रही है, खाना मिला कुछ नहीं है खाना भाई, कुछ नहीं है। बस तो चाय पे गुजारा और अकेली पी रही हो चाय? अभी हमारे को जाके फोड़ना है ना अपने जाके स्टॉल पर। और फोड़ने फाड़ने की ये क्या फोड़ने की बातें कर रही है भाई? खाना ना खाएंगे, समोसे खाएंगे। माशाल्लाह, ये चाय तुम लोग क्या अच्छा नहीं, ये चाय नहीं पीती। चाय नहीं पीती? नहीं। अच्छा यार, मैं पूछ रहा था पाकिस्तान से ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ राइस भी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में राइस क्यों खाए जाते हैं पता है आपको? पसंद होंगे। सिंध से ज़्यादा पंजाब में क्यों खाए जाते हैं, अगर इसका सवाल को यूँ कर लिया जाए? जहाँ जो चीज़ होती है ना उसकी कदर नहीं होती। जो चीज़ हमें मिल जाए ना हम उसकी कदर नहीं करते। पुराने ब्रांड्स पाकिस्तान में आज भी मौजूद हैं, नामी गिरा, हमारे नाना नानी के ज़माने से चलते आ रहे हैं। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा पाकिस्तान छोड़ें, लेकिन आज का बच्चा कहता है पढ़ लिए ना बस मैं पाकिस्तान छोड़ो, या कुछ नहीं रखा हुआ। इसने बोला भाई मेरा तो कराची के बगैर दिल नहीं लगता। क्या बात कराची है, कराची जैसी फीलिंग कहीं नहीं आ सकती। दुनिया जहाँ मैं घूम लेती हूँ मैं, लेकिन घर में जो सुकून आता है ना, कराची की राइस है ना, वो कहीं के राइस नहीं है, जब ये एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दुख ये है जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, प्योर चीज़ें हमारे पास है, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, सारी बाहर बेच के हम लोकल खा रहे हैं। हाँ, फिर भी हम फ्रोजन खा रहे हैं, हम कॉपी कैट है ना। ओ अमीर ये काम कर रहा है, मैं भी ये करूँगा, जो आप हैं वो अपना कहो ना, क्या ना कबू चला। तो अपनी भी तो खुद पहचान बनाओ। अब लोग तुम्हें कुछ भी कहेंगे, जो तुम करना चाहते हो ना वो करो। दुनिया जहाँ की क्यों सुनते हो, यही तो मसला है। तो तभी हम जो है ना गन चक्कर में हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। पता नहीं कहाँ मुझे मिल जाते हैं हमारे भाई, माशाल्लाह फ़ोटोग्राफ़र की हैसियत रखते हैं, और बड़ा पुराना इनका मतलब आज बच्चे छोटे बड़े हो गए इनसे सीखते, और आज हम भी इनके साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी बहुत छोटे हुआ करते थे, ये बहुत पुराने आदमी माशाल्लाह। एक ही क्लिक में तस्वीरें इतनी कि आप बोलें वाजिबा कमाल हो गया माशाल्लाह। अंकल को नींद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, अभी तक वैसी ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राज क्या है, राज बताएं। सर कोई नशा नहीं। वेरी नाइस। ऑल टाइम सोते हैं मुझे लगता है आप, घर का खाते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर का नहीं खाते आप? बाहर का भी खाता हूँ, कभी खाते हैं, पार्टी कभी रोज़ा नहीं खाता हूँ, है ना, फ्रेश खाते हैं। डेफिनेटली। पुराने लोग कहते हैं, हम कहते हैं हमारे पुराने, हाँ मैं सैलड्स ज़्यादा खाता हूँ। सैलड ज़्यादा खाते हैं? यस, और उसी से ज़्यादा फ़ायदा है। कच्ची सब्जियों में जितनी एनर्जी होती है वो पकने के बाद नहीं होती। तो आपने कच्ची सब्जी खानी है, गोश्त खा जाना। आप देखें चाइनीज़ में देख लें आप, वो सूप पीते हैं और कच्ची सब्जियां खाते हैं। जैपनीज़ ऐसे ही है? हाँ, जैपनीज़ ऐसे ही है। 100 से ऊपर जी रहे होते हैं। बिल्कुल हाँ। और हम यहाँ 65, हम कहते हैं नहीं यार अब तो 65 का ज़माना है, 65 में बंदा फारिग हो जाता है, वो खाने ही नहीं है, खाने नहीं, आप उल्टे हम उल्टे का सुन लो ना कि 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो लोग हैरत करते हैं, अबे 90 साल तक जी गया। बात सही कर रहे हैं आप। वो कहते हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा जी गया। एक्चुअल यहाँ पे 60 and 65 लास्ट। हाँ बिल्कुल है ना। यस, केपीके में नहीं है, केपीके में ज़्यादा। वहाँ देखें जहाँ पे लोग चलते हैं ना, पहाड़ हो, वेदर अच्छा हो, वहाँ सीन, और खुराक अच्छी हो, तो आपने जीना ही जीना। अब देखो यहाँ खुराक का मामला है सारा। ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है इसका ताल्लुक़ खुराक से है, और लेकिन हम लोग नादान जो खुराक पे ही तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं मैं भी, हम तो कॉपी कैट है, हम कहते हैं वो खा रहे मैं भी ये खाऊंगा, मैं वो यो तो मैं भी यो। सॉरी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिंगर और फास्ट फूड, बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते हैं कि आदमी जो नेचुरल खा सकता है उसमें ज़्यादा। वेरी नाइस। सर जाते पाकिस्तान से ज़्यादा
चाइना में राइस क्यों खाए जाते हैं? मेरा फॉर्मेट है, सॉरी मैं क्या अच्छा करूं? हाँ, इसलिए खाए जाते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अंडे और राइस के अलावा। और अगर ये बात करूँ कि सिंध से ज़्यादा पंजाब में चावल क्यों खाए जाते हैं? वो तो मर जाएंगे, उनको चावल ना मिले, वो छोले चावल उन्हें खाएंगे। चने हाँ चने जनाब उन्हें कुलचे चाहिए से। और चावल उनको और हम लाजमी, बिरयानी। वो उनको तीनों टाइम चावल खिला दो वो खुश है। सर खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको यूं ही सलामत रखे, यूं ही हम एक दूसरे को इवेंट में टकराते रहें, हम वीडियो बनाए खींचते जाएं। थैंक यू वेरी वेलकम। जी जनाब, हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, लाए थे फूड एक्ट 2025 एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पर बड़े से बड़ा ब्रांड आप यहाँ मौजूद, खाने पीना बेकरी आइटम के, राइस की बात की जाए, नमक सॉल्ट की बात की जाए, जो हमारा एक ख़ास कि हमारा पड़ोसी मुल्क किया जाता है, उसको बनाता है, तैयार करता है, सेल कर देता है, राइस है हमारे, और खाना पीने की बात है, फ्रूट्स के अनाज की बात की जाए, या फिर वो तमाम खजूरों की बात की जाए, वो सारे बहुत कुछ था। मैं क्या क्या आपको गिनवाऊँ कि यहाँ पे वो सब कुछ है जो शायद ही बहुत से मुल्कों में ना मिला। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसे खत्े में रखा हुआ है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। 12 महीने यहाँ पर आपके 12 मौसम आप यहाँ मिल जाते हैं, और आज से यहाँ पे वक्त गुजारा, और उसी दौरान अपने किस सवालात, रश बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है कोई कहीं से आ रहा है, इसको रोक नहीं सकता मैं, क्योंकि ज़ाहिर है फूड एक्सपो है, हर बंदा बेताब है आने के लिए, और वक्त की कमी है और बहुत कुछ अवेल करना है। सारे ही हॉल यहाँ सब बुकड हैं, पैक हैं, तो आज यहाँ का आए, वक्त गुजारा, सवालात भी किए, और अपने सीनियर से कुछ सीखा और आप तक पहुँचाया। सिंपल ज़ैड कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम अक्सर बेशतर ये देख रहे हैं एजेंसीज़ के अंदर कि यार पाकिस्तान पढ़ लिया लेकिन कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई ओप्स नहीं है, यार मैं जा रहा हूँ, बेचारा बड़ा उदास नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद अंदाज़ा होता है कि अगर पूरी इंडस्ट्री यानी पूरे इंटरनेशनली एम्बेसडर्स वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से बिज़नेस साथ लेके जाना चाहते हैं, तो इस मीन के वो यहाँ से आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो सिंपल क्या, हमारे लिए रास्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर हम अच्छे पाथ का या अच्छे लोगों का साथ जुड़ जाएं, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में हर तरह का बिज़नेस किया जा सकता है और उसको इंटरनेशनल सतह पे ले जाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर वो तमाम अफराद, पता नहीं कितने सारे कंट्रीज़ यहाँ पर आए अनगिनत, और आके यहाँ से बिज़नेस लेके जाने का प्लान रखते हैं, तो फिर सोचिए कि फिर हमारी चीज़ों में फिर क्या ही बात है कि लोग हैं बेताब ले जाने को हमें साथ। तो इसी दौरान के सवाल सीधे बखूबी जवाब। सवाल सिंपल ये था कि पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना में चावल क्यों खाए जाते हैं, या इस बात को यूँ कर लो कि सिंध से ज़्यादा पंजाब में क्यों खाए जाते हैं। सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। अगर हम बात करें पंजाब की आबादी पाकिस्तान के मुकाबले तमाम सूबों में पंजाब की ज़्यादा है, पाकिस्तान से मुकाबले में अगर बात की जाए तो कहते हैं चाइना में आबादी ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान को ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं। तो सिंपल ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, लोग ज़्यादा हैं। हाँ, पसंद नापसंद समथिंग एल्स अलग हो सकता है। फिर मैंने कहा वो खाने की चीज़, वो कौन सा मुल्क है जो एक फ़्रूट के नाम पर है, तो बहुत से लोगों ने बखूबी से जवाब दिया और बड़े रैपिड एक्शन कर दिया। समटाइम मैं हैरान रह गया कि माल्टा है, और फिर मैंने कुछ लोगों को हिंट भी दिया, तो बासानी लोग पहुंच गए। जब मैंने कहा कि सर्दियों का मौसम में विटामिन सी होता है और बहुत लाजवाब रस भरा होता है, तो फिर लोगों ने अरे हाँ किनू, अरे हाँ ऑरेंज, अरे हाँ माल्टा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो लोगों ने बाखूबी से जवाब दिया। तो इस मसरूफियत में रहते हुए तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया, आपने भी यकीनन। तो आने का मकसद बेसिकली आपके हम साथ जुड़ जाएँ, ये बतलाएँ कि हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ वो सारे बिज़नेस, सारी चीज़ें जो ये एक्सपो में मौजूद हैं, और लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ डेलीगेशंस भी हैं सारे के सारे जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो खैर रखें अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ गो हैं जी, हम साथ हैं, साथ रहेंगे, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, आगे लेके जाएंगे, और सब मेहनत कर रहे हैं। कब से हम देख रहे हैं बहुत सी इंडस्ट्री, बहुत से इदारे आज भी हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। तो जब वो मेहनत कर सकते हैं, उन्होंने सही पाथ का इंतखाब किया, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? फिर हम क्यों बच जाते हैं, निकल जाते हैं कि नहीं यार यहाँ कुछ रखा मैं निकल जाऊँ? इसका मतलब हमारी विज़न हमें सही नहीं मिल रहा, हमारे पाथ सही नहीं मिल रहा, या हमारी सोच या समझाने वाला हमें सही गाइड नहीं कर पा रहा। तो ये सोचें कि अगर बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं तो फिर हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो जाएँ ज़रूर, हम किसी को रोक नहीं सकते, बिल्कुल जाएँ, लेकिन बताने वास्ते ये कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बिज़नेस है, एक्सपो आएँ और देखें, गूगल करें, यूट्यूब करें, फिर आपको लग पता जाएगा कि जनाब कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। तो खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआ है जनाब अली कि पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन होता रहे। अपने मेज़बान अज़हर अली को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।